अबू जुंदाल ये कौन था? पहले तो ये बताइए। अबू जिंदाल एक ओरिजिनली रहने वाला बीड महाराष्ट्र का था। उसका नाम जो ओरिजिनल नाम है, जो सही नाम है, सैयद ज़बीउद्दीन था। और ये 2006 में ये रेडिकलाइज हुआ था, जिसको ये कह सकते हैं। ये इसने अपनी पहले पढ़ाई करी थी, इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करी थी ITI में। उसके बाद उसने BSc भी किया। BSc करने के बाद MA फर्स्ट ईयर में भी उसने एडमिशन लिया था। लेकिन उस बीच में ये कुछ ऐसे शख्स के टच में आया जिससे वो टोटली रेडिकलाइज हो गया। आपको याद होगा 2002 में गुजरात के राइट्स हुए थे। हाँ, तो उसके औरंगाबाद में इससे पहले भी कुछ रेडिकलाइजेशन काफ़ी हो गई थी उस टाइम, 2006 के आसपास। और ये जो गुजरात के कुछ वीडियोस थे और कुछ और भी स्टोरीज वगैरह सुना के इनको अबू जुंदाल जिसको कहते हैं, या सैयद ज़बीउद्दीन अंसारी कहते हैं, वो उसको मोटिवेट किया गया था। और ये फिर लश्कर तोयबा के हैंडलर के कांटेक्ट में आ गया था। तो उसको फिर नेपाल बुलाया गया था, ये और उसके साथ उसका एक साथी था फयाज काजगी बोल के। हाँ, फयाज कागजी। हाँ, वो दोनों फिर नेपाल गए। नेपाल में जो हैंडलर था लश्कर का, उसका नाम था जुनेद। सारे कोड नेम्स होते हैं, असली नाम तो किसी का कुछ नहीं होता है। और फिर जुनेद ने फिर उनको IED बनाने का पूरा ट्रेनिंग दी वहाँ पर नेपाल में। और IED भी बनाने का ऐसा ट्रेनिंग दी जिससे आपको जो लोकल एक्सप्लोजिव्स होते हैं, लोकल एक्सप्लोजिव्स लेके आप उस पर IED बना सकते हो, जिसको कहते हैं बम बना सकते हैं। और उसको फिर पूरी ट्रेनिंग दी। उसको वो बताया गया, भाई आप क्या कहते हैं, अनार खरीदिएगा फ्रॉम मार्केट से। उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं, वॉक क्लॉक के साथ ये करके, एंड देन कैसे उसको, क्योंकि डेटोनेटर भी नहीं था तो डेटोनेटर चाहिए ब्लास्ट करने के लिए, तो डेटोनेटर भी कैसे बनाएगा, सारा उसको ट्रेनिंग देने के बाद में। और उसको ये भी बताया गया था दैट एक आर्म्स की पूरी मेजर कंसाइनमेंट हम भेजेंगे इंडिया में, और उसको आपको ठीक तरीके से रखना है, और जब भी एक्शन करना है फिर हम आपको बताएंगे। तो ये सैयद ज़बीउद्दीन उर्फ अबू जिंदाल जिसको कहते हैं, वो अबू जिंदाल में बनना चाहते, कोड नेम उसको पाकिस्तान में दिया गया था। ये अबू जिंदाल जो कोड नेम है उसका। हाँ, जब वो पाकिस्तान गया, मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा। तो फिर ये वापस इंडिया आ गए। वापस इंडिया आने के बाद में फिर इन्होंने प्लानिंग की एक ब्लास्ट कराने के लिए, और ख़ास करके ये चाहते थे दैट अहमदाबाद में ये ब्लास्ट हो। तो इन्होंने फिर करीब 20 अनार खरीदे, जो बड़े बड़े होते हैं ना आपका अनार, हाँ, जो फायरवर्क्स में यूज इस्तेमाल, हाँ, दिवाली के पटाखे में, वो खरीदे। फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑरपॉट क्लॉक खरीदा। क्लॉक के बाद उन्होंने एक हेडलाइट खरीदी, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है मोटरसाइकिल के, वो खरीदा। और कुछ फिर नेल्स वगैरह खरीदे हैं। खरीदने के बाद में एक टिन का बक्से में इनको वो जो अनार के जो जितने भी सारे थे केमिकल्स, वो निकालने के बाद में वो केमिकल्स को उसमें डाला डब्बे में डाल के बाद उसको पूरा, जिसको कहते हैं ना, टाइट किया। टाइट करने के बाद में फिर जो हेडलाइट था, हेडलाइट को, उसका जो ग्लास था, वो निकालने के बाद में आपको देखा होगा फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट डाला। और फिलामेंट जो होता है वो फिर डेटोनेटर का काम करता है। हाँ, उससे फिर वायर से उसको फिर क्या क्लॉक से कनेक्ट किया। क्लॉक से फिर बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी भी उन्होंने लिया था, बैटरी से कनेक्ट किया। और फिर उसको पूरा, जिसको कहते हैं, पूरा टाइट करके वो डब्बे में डाल के, और फिर इन्होंने एक ब्रीफ केस में डाला। क्योंकि बट ये अहमदाबाद जाना नहीं चाहते थे वहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रेन जाती थी फ्रॉम मुंबई से अहमदाबाद, उस पर इन्होंने ये ब्रीफ केस रख दिया कंपार्टमेंट में। लेकिन ये जो जैसे क्योंकि ये जिसको कहते हैं, इसका कोई वो लावारिस ब्रीफ केस था, उसको किसी ने देखा, और जो अहमदाबाद के जो कालूपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, उसको उतार के वहाँ रख दिया। रखने के बाद में फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम, लेकिन उसको किसी ने खोला नहीं ना, किसी ने कुछ देखा नहीं,
वैसे ही रख दिया ला के प्लेटफॉर्म में। हम्म। उसके बाद फिर ये वहाँ पर ब्लास्ट हो गया ट्रेन स्टेशन पे। हाँ कहाँ कालूपुर रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, इंजरीज आई है वहाँ पर, 3-4 लोगों को इंजरीज आई है। लेकिन उसके बाद फिर ये क्योंकि कोई ऐसा क्लू नहीं मिला इनको दैट कहाँ से आया, किधर से आया और किसने ब्लास्ट की। मीनवाइल उसके पास फिर एक क्या कहते हैं जुनैद की तरफ से आया दैट आर्म्स कंसाइनमेंट आ रहा है एंड उसके लिए उसको रिसीव करना है। मतलब जुनैद पाकिस्तान जुनैद हाँ जो हैंडलर है उसका जो नेपाल में हम्म। जो लश्कर ए तोयबा का हैंडलर है ये नेपाल में था, तो उसकी तरफ से आया आई मीन मैं क्या कहते हैं कम्युनिकेशन आया दैट आर्म्स मैं भेज रहा हूँ, आर्म्स एंड एमुनिशन और पूरा भेज रहा हूँ और उसको रिसीव करके एक सेफ जगह में आपको रखना है। और बाद में फिर जब हम कहेंगे कौन से टारगेट्स वगैरह को करने के लिए फिर आपको टारगेट करना है। तो ये फिर क्या कहते हैं आई मीन कंसाइनमेंट आई, तो इसको कहा गया था भाई आप कंसाइनमेंट को रिसीव करोगे जो नासिक नासिक औरंगाबाद हाईवे पे। तो क्योंकि कंसाइनमेंट बहुत बड़ी थी तो उसके लिए 2 गाड़ियों का इन्होंने अरेंजमेंट किया, एक टाटा सुमो और एक टाटा इंडिका का, और दोनों गाड़ियों में फिर इन्होंने हथियार रखे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ उन दिनों की बात है, 2006 की बात है, करीब 16 से ऊपर AK-47 थे, 30 से 40 kg के RDX थे, फिर आपके पास ग्रेनेड्स थे, एमुनिशन तो था ही था काफ़ी, इतने हथियार और इतने ये बहुत बड़ा एक अगर आप बैक इन हिस्ट्री जाओगे तो आपको ये पता चलेगा दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स हॉल केस, इसको कहते हैं औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस। हाँ मतलब 1993 में जो आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा। हाँ आई मीन 2006 में ये सारा ये, लेकिन कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ये लीक हुई और ये फिर क्या कहते हैं ये दोनों का इंटरसेप्ट हुए गाड़ी, और लेकिन ये जो सैयद ज़बीउद्दीन है वो निकल गया वहाँ से एंड वो आर्म्स एमुनिशन और पूरी वो सारा वो सीज हो गया क्योंकि इसका नाम आ गया था उस पर, उसका नाम ओपन हो गया था आई मीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिर ये वहाँ से फिर निकल गया कलकत्ता। अच्छा हाँ कलकत्ता से फिर क्या कहते हैं बेनियापुल बॉर्डर से होता हुआ ये बांग्लादेश एंटर कर गया। अच्छा। और बांग्लादेश क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लश्कर ए तोयबा का है उनका आप ये कह सकते हो स्लीपर सेल्स भी हर जगह है, प्लस उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हर जगह है। अच्छा। चाहे आप आई मीन जैसे बांग्लादेश में भी उसको वहाँ पर लश्कर का आदमी मिला, फिर उसको वहाँ पर रखवाया। और मज़े की बात यह है फिर इसको वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में क्या कहते हैं उसको उस पर वहाँ चढ़वा दिया बिना कोई पासपोर्ट का, बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट का। तो बांग्लादेश से वो ढाका से वो फिर कराची पहुँचा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, बिना डॉक्यूमेंट्स का कराची पहुँचा। कराची पहुँचने के बाद में फिर वो आई मीन क्योंकि ये सारा लश्कर का तो आपको पता है पूरा जाल फैला हुआ था, तो वहाँ पर लश्कर का ऑपरेटिव उसको मिला और उसको लेके फिर इस्लामाबाद चला गया सेफ हाउस में। तो फिर वहाँ पर वो सेफ हाउस में वो रहने लगा। फिर उसकी इन्होंने फिर ट्रेनिंग कराई।